बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 11 अगस्त 2024 इतवार के दिन का आगाज़ हो चुका है और रात के पिछले पहर मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि एक जानिब तो मुल्की सियासत के हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक नए बहरान ने सर उठा लिया है। साथ ही साथ जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीर के आफ्टर शॉक्स आना भी शुरू हो चुके हैं और इस वक्त निज़ाम का पारा हाई हो चुका है। ये सारी डेवलपमेंट्स एक तरफ, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के कौमी हीरो फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं। उनका लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, लेकिन हुकूमत की शोबाजियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की खुद नुमाई और तशहीर ने ऐसा काम किया है कि उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है। 4 वीडियोस हैं। कौमी हीरो को लैंड होते साथ एक पर्ची थमाई गई और उस पर्ची के बाद कौमी हीरो से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। इसके साथ ही साथ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं एयरपोर्ट के बाहर जो वेटिंग एरिया है वहां पर अरशद नदीम के दोस्तों पर नून लीगी गुंडों का तशद्दुद, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है। मैंने 4 मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो आपके सामने रखनी है विजुअल एविडेंस के साथ, और आगाज भी हमने उसी विजुअल एविडेंस के साथ करना है। सबसे पहले अगर आप एक वीडियो देखें नाज़रीन कराम, अरशद नदीम जो है उन्हें एक पर्ची दी गई और उस पर्ची के ऊपर उन्हें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई बताई जा रही हैं। अरशद नदीम साहब को मुबैना तौर पर यह बताया गया कि इस पर्ची पर जो लिखा है वो आपने बोलना है और आपने इस हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा करना है। और इसमें वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जो ये गवर्नमेंट है ये खुद नुमाई पर ज़्यादा यकीन रखती है। शहबाज शरीफ साहब की वो वीडियो जो उल्टा उनके गले पड़ गई और पीआर के लिए जिसने भी रिलीज़ की, पाकिस्तान और भारत अक्रॉस दी बॉर्डर और पूरी दुनिया में एक लाफिंग स्टॉक बना दिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ऑफिस को। लेकिन उसके बाद अब ये जो वीडियो है, क्योंकि इन्हें शायद ये बात भूल गई कि आपको पता है कि पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया चैनल्स लोग अपने इस कौमी हीरो से इतनी मोहब्बत करते हैं, वालिहाना मोहब्बत करते हैं, तो कैमराज एक सेकंड भी ऐसा नहीं होना था एयरपोर्ट पर कि अरशद नदीम को मिस कर जाते। और ये उनकी लाइमलाइट है, पूरी कौम अरशद नदीम को सलाम पेश करती है। उन्होंने हमें जितना बड़ा एक एजाज़ और आज़ादी की एक खुशी जो है तोहफ़ा यौम आज़ादी का हमें दिया। लेकिन इस सब के बाद जो अरशद नदीम ने बात कही एहसन इकबाल साहब के साथ खड़े होकर, और पीटीवी पर ये चलाई गई और पीटीवी जो है उसी के माइक के साथ पीटीवी स्पोर्ट्स के अरशद नदीम से जो बात कहलवाई गई, पहले उन्हें पर्ची दिखाई गई मुबैना तौर पर, बाद में कौमी हीरो अरशद नदीम ने क्या बात कही, उन्हें क्या कहना पड़ा, आप ज़रा ये सुने। अपना पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। आपने भी सियासत में आना, पहले भी एक कौमी हीरो आए थे, वो सियासत में आए थे, फिर हमने देखा मुल्क से क्या, वो आपने भी आना है। अगर देखा ही है तो मेरा ये बनता ही नहीं, मेरा जो काम है मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह करूँगा। जी नाज़रीन इकराम, आप ये देखें कि इसमें बुक्स भी था, सवाल जो प्लांट किया गया इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन अरशद नदीम ने बहुत बेहतर अंदाज में उसे हैंडल तो किया। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि ये बताया गया कि जो यूथ फेस्टिवल एज चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब करवाया करते थे, अब इससे भी ज़्यादा खुद नुमाई आप अगर देखना चाहें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर अभी मंसूर अली खान साहब ने बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम तनकीद की और वन ऑफ द गुड जर्नलिस्ट मंसूर साहब ने दिखाए गोल्ड मेडल्स जो पंजाब के अंदर यौम आज़ादी की निस्बत से गेम्स करवाई गई हैं। गोल्ड मेडल्स तक पे मरियम की तस्वीर है, वरना इससे पहले क्या होता है बैनर्स आप लगा देते हैं, गोल्ड मेडल पे भी मरियम की तस्वीर थी जो पंजाब के अंदर दिए गए। अब आप अगर ये तस्वीर देखें नाज़रीन कराम, ये डबल डेकर बस जो अरशद नदीम को पूरे लाहौर का चक्कर लगवाने के लिए एक डबल डेकर बस का एहतमाम किया गया, उसमें भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपना चेहरा जो है वो लगा दिया ऊपर और सामने, ताकि सब देखें, किसी को कोई भूल ना जाए। लेकिन इन्हें एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि जिस तरह से ये इक़्तिदार में आए हैं इनके ये तमाम तर हरबे उल्टा इनके गले पड़ते हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अरशद नदीम के दोस्त जो हैं उन पर नून लीगी जो हैं उनके हमले की भी एक फुटेज आई और एक दोस्त इंटरव्यू दे रहे थे कि जी हुकूमत ने अरशद नदीम की मदद नहीं की और वहाँ पर नून लीग के कुछ सपोर्टर्स थे, वो गालिबन मुबैना तौर पर काफ़ी आग बगोला हो गए। आप बल्कि ये 30 सेकंड का एक क्लिप देखें कि कौमी हीरो के दोस्तों के साथ एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में क्या नून लीगी गुंडे कर रहे हैं, आप ज़रा ये वीडियो देखें। क्या कर रहे हैं, क्या पिछली बार यही रफड़ पाया सी अरशद नदीम के दोस्त ने उन पे हमला किया है, नून लीग के लोगों ने अरशद नदीम के दोस्त पे हमला किया है जनाब।
आपको मारा भी है भाई? मारा नहीं। आपको बोला गया है कि आपने वो पैगाम क्यों दिया कि उनको वापडा ने किया, इस वजह से मार रहे हैं उनको? मेरे भारतीय यार आप उनको क्यों धक्का दे रहे हैं सर? ये नून लीगी गुल्लू भट्ट और नून लीगी गुंडे जो हैं उनसे शायद ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सब कुछ इस हुकूमत की शोबाजियां, ये सब कुछ ये अभी मजीद करेंगे, इसमें मजीद गंदे होंगे, लेकिन हमने जिस चीज़ को लाइमलाइट देनी है वो अपने कौमी हीरो अरशद नदीम को देनी है। लेट्स जस्ट लीव अरशद नदीम्स हिस्टोरिक अचीवमेंट, ठीक है, अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। अपनी सियासत आप बाद में, अपनी तस्वीरें, अपनी तशहीर, लेट हिम बी what he is and let him enjoy his limelight। और उसकी लाइमलाइट को चोरी करने की मरीम नवाज शरीफ साहिबा या शहबाज शरीफ साहब कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। और एक झलक देखने के लिए हजारों लोग गए अपने कौमी हीरो को, और जब त्यारा लैंड किया तो उसे भी जो वाटर सैल्यूट है वो दिया गया, त्यारे का भी इस्तकबाल हुआ। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन जो इन्होंने कौमी हीरो के साथ आते साथ किया है ये बताना और इन्हें एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आपको पता है कि कल उन्होंने एक बड़ी आम तरीन कॉन्फ्रेंस में खिताब किया और इससे पहले एक अदालती फैसले के अंदर भी उन्होंने ये बात, बड़े फैसले से पहले एक फैसला जारी करके बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद जो है वो होना है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि चीफ जस्टिस जो हैं मुस्तकबिल के जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। ऑल्दो उस गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर एक शख्स हैं जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वैसे तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बहुत से जर्नलिस्ट सपोर्ट करते थे, लेकिन वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर काजी साहब और के तर्ज अमल देख के उन्होंने तौबा कर ली, और अब वो जारी बात है उसका कफ़ारा अदा करते हैं रोज़ाना काजी साहब पे तनकीद करके। और जारी बात है ऐसे लोगों को हमें सलाम भी पेश करना चाहिए जिन्हें जब लगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ठीक नहीं कर रहे तो उन्होंने तनकीद की। लेकिन एक साहब हैं और वो वाहिद ही हैं, मुझे लगता है इस वक्त अकेले रह गए हैं, काजी साहब के खुद साख्ता PRO। तो उन्होंने कल के इवेंट के अंदर बदमज़गी पैदा करने की भी कोशिश की, और फिर एक साफ़ी ने जब उनसे पूछा एंड पे कि आपको काजी साहब ने ये टास्क दे के भेजा था, तो उस पर फिर वो और ज़्यादा आग बगोला हो गए। लेकिन साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, और एक साफ़ी ने सवाल किया कि एक जमात चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर रही है। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक प्रोफेशनल जस्टिस के तौर पर उन्होंने कहा कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं, नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा। साफ़ी ने पूछा आपको चीफ जस्टिस बनने की कोई जल्दी तो नहीं, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नहीं जी, मुझे चीफ जस्टिस बनने की कोई जल्दी नहीं है, जब होना होगा नोटिफिकेशन हो जाएगा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मजीद एक और बात कही है कि मैंने मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया है, जजेस छुट्टियों पर हैं, तातिलात के बाद अक्सरियती फैसला जजेस के साथ डिस्कस किया जाएगा। साफ़ी ने सवाल किया कि कानून में तरमीम से अदालती फैसला बदला जा सकता है, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो अभी इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली मामला सब जुडिस भी होना है। तो एक चीज़ और वाज़ेह हो गई कि जो तफसीली फैसला है वो जजेस के छुट्टियों से वापस आने तक शायद हम विटनेस ना करें। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बिग। अब इस सब के अंदर मैं आपको एक दो और चीज़ें बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो तकरीर है उसके हवाले से इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर आग लगी हुई है बहुत सी जगहों के ऊपर, और उन्हें हॉल पड़ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब वो करें तो क्या करें, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम जो हैं वो उड़ गए हैं, बहुत से मंसूबे जो हैं वो खाक हो गए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कल की स्टेटमेंट के बाद। और मैं आपको अगर एक और ख़बर दूँ तो वो मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला लिख रहे हैं उसमें एक बात पर जो मोहर लग जाएगी, साकिब बशीर साहब ने इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, साथ एक जर्नलिस्ट है मरीम नवाज खान, उन्होंने भी कि इसमें ये मोहर लग जाएगी कि मुतनासिब नुमाइंदगी होती क्या है, वो जो एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होती है। ऐसा नहीं हो सकेगा कि कोई जमात एक सीट जीत कर आए और उसको 5 मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। इस फैसले में यह भी बता दिया जाएगा, तमाम हुज्जत जो है वो तमाम कर दी जाएगी, लोगों की तसल्ली और तशफ़ी हो जाएगी बहुत से लोगों की। और इसमें यह भी बता दिया जाएगा कि PTI को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के PTI के लोगों को क्यों सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा, और इस होने वाली कानून साजी को भी माजी से इत्तलाक ना होने का कोई ऑर्डर आ सकता है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बहुत सख्त तरीन मौक़िफ़ इस डिसीजन के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और इसमें जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि ये जो कानून साजी है ये भी माजी पर इसका इतलाक नहीं हो सकता। इस चीज़ के हवाले से भी इस सब के अंदर इस कानून साजी को इसी तफसीली ऑर्डर में एक ही ज़र्ब से पूरे का पूरा मामला जो है वो उड़ाया जा सकता है। उस हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा
चांसेस जो हैं वो बन चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। इसके साथ ही साथ इस वक्त कुछ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से भी, और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया और जस्टिस मलिक शहजाद को लाया गया सुप्रीम कोर्ट के, शायद लाहौर हाई कोर्ट को फतह कर लिया जाए। जैसे आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो भी इस वक्त मुक्तदरा को और इस निज़ाम को खटक रही हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर असूली स्टैंड लिया। और दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस आलिया नीलम सीनियर मोस्ट नहीं थी, लेकिन इंटरेस्टिंगली जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं उन्हें चीफ जस्टिस लगाने के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक पेज पे थे, ऑन बोर्ड थे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस सब के अंदर काजी साहब से मिसकैलकुलेशन तो हुई होगी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह लाहौर हाई कोर्ट की पॉलिटिक्स को जितना बेहतर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब समझते हैं, काजी साहब उसका 1% भी नहीं समझते। तो इस वक्त बहुत सी चीजें चल रही हैं और कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं उनके लिए कुछ चैलेंजेस बनाए जा रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर जजेस के अंदर आपस में इख्तलाफात को लेकर एक नया बहरान जो है वो सर उठा सकता है। लेकिन ये अगर होता है तो जाहिर बात है इस पर बहुत से कंसर्न्स होंगे हमें भी और पूरी पाकिस्तानी नेशन को भी, पूरे पाकिस्तानी कौम को भी। लेकिन जो अहम तरीन चीज़ है, जो अहम तरीन और गौर तलब नुक्ता है, वो हमने जहन नशीन रखना है कि जो भी हो जाए आइन पसंद और कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक फैसले करने वाले जितने भी जज साहिबान हैं उन्हें इस तरह के रास्तों में रुकावटें तो आएंगी, ये तो होगा, लेकिन वो जज साहिबान तैयार हैं और वो इसका मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बता दिया कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं है, और साथ उन्होंने बता दिया वो उमर अता बंदियाल भी नहीं है। बंदियाल साहब फैसला दे देते थे, उस पर अमल दरामद नहीं भी हुआ तो चुप करके बस नजरिया जरूरत लेके आगे बढ़ गया आधा खड़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, ये उन्होंने वाज़े इन दिया लगातार 3 दिन में 3 मुख्तलिफ तरीकों से। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है उसके तफसीली फैसले में, और फिर ऑन सैटरडे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो अदालती फैसलों पर अमल दरामद में दरपेश चैलेंजेस के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस से खिताब में ये वाजे कर दिया। तो उसी तर्ज पर अगर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा भी डटी हुई हैं तो उन्हें कोई डरने वाली बात नहीं है। डरने की बात ऐसे चीफ जस्टिस के लिए ज़रूर है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, जिनके अपने जो जज साहिबान हैं बाकी वो एक मुख्तलिफ स्टांस ले चुके हों। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।